अरे ठीक है, बढ़िया वो चला वीडियो बन रहा है ना, वीडियो में सब आ जाए। आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स से जो अंबेडकर नगर ही नहीं आसपास के कम से कम सैकड़ों जनपद में कोरोना काल में गरीबों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से करते रहे, ना ही किसी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के नियम से जो भी व्यक्ति आता था यहाँ जो है जरूर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती थी। जी सर, पहले अपना परिचय बताइए आप। मैं राम प्यारे विश्वकर्मा फाउंडेशन का प्रोप्राइटर एवं विश्वकर्मा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोप्राइटर हूँ। टांडा कश्मीरिया में हमारी फर्म स्थित है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा चल रहा है। जी सर, कोरोना काल में आप किस प्रकार जो है गरीबों की सहायता किए और कैसे आप जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे? देखिए, कोरोना काल में हुआ क्या कि हमारा काम तो मेन इंडस्ट्रीज का है, जो हमारा एनटीपीसी या थर्मल जो बन रहा है उसमें हम लोग सप्लाई देते थे। मेडिकल से हम लोग कोई संबंध नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज या सीएससी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनका ठेका इलाहाबाद के किसी फर्म को दिया गया। इस समय जब कोरोना काल में आफत आई तो उन लोगों ने यहाँ ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। तब यहाँ पर त्राही त्राही मचने लगी। इस पर हमारे यहाँ जिले के अधिकारी, डीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे कप्तान साहब, इन लोगों को बैठ के विचार विमर्श किया गया। एक आपसी सहमति बनाई गई कि यहाँ अपना जिला कैसे बचाया जाए। इस संबंध में हमने ये सोचा कि पैसा तो बहुत कमाया गया है, आज इंडस्ट्री बंद कर दिया जाए और यह ऑक्सीजन उन गरीबों को दिया जाए जिनकी जो लोग पीड़ित हैं उनकी जान बच सके। इसी को लेकर हम लोग जो है पर डे यहाँ के तीनों सीएससी, आपका मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल, इनको सप्लाई के साथ साथ अर्थाई नर्सिंग होम उनको सप्लाई देते थे। और यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, उन गरीबों को देते थे जो घर में आइसोलेट है और उनके पास कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। इसलिए पर डे हम लोग जो है 250-300 सिलेंडर तो देते थे गवर्नमेंट को, और बाकी लगभग 150 सिलेंडर जो है हम यहाँ पर उन गरीबों को बांटते थे जिनके पास बहुत ही परेशानियाँ हैं। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ कोविड का पर्चा और आधार कार्ड लेके आता था, गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति आया है उसको फ्री में सिलेंडर दिया गया, और बाकी जो सरकारी मूल्य है उससे भी कम दाम पर यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कराई गई। और यहाँ पर तो ये मान के चलिए कि पर डे यहाँ के कई जिलों से, आगरा है, आपके लखीमपुर खीरी, बलिया, एमपी, सीधी से, आपके इधर लाल गोपालगंज बिहार से, रीवा से, तमाम जगह से लोग आते थे और उनको हम लोग बराबर जो है यहाँ पर सिलेंडर उपलब्ध कराते थे। जबकि हमारे यहाँ अधिकारियों का निर्देश था, हर जगह ये ऊपर से शासन से आदेश हो गया था कि एक जिले से दूसरे जिले में कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। लेकिन अधिकारियों के रिक्वेस्ट पर और उनसे विचार विमर्श करके, और यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ आता था कहीं भी किसी जिले से आए उसको हम लोग सिलेंडर यहाँ पर प्रोवाइड कराते थे। जी सर, ये बताइए, जैसे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर पे क्या तैयारी है आपकी, किस प्रकार आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे? ऊपर वाले से तो हमारी यही दुआ है कि तीसरी लहर ना आए। अगर आ भी जाती है तो हम अपना प्लांट जो है यहाँ से 2 किलोमीटर बगल में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ प्लांट बढ़ा भी रहे हैं, ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें हम जो है पूरी तरीके से पब्लिक को जो है सब ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। उसकी व्यवस्था हम लोग के लिए हम लोग लगे हुए। हमारे अधिकारियों का बराबर जो है निर्देश मिल रहा है कि आप तीसरी लहर के लिए तैयार रहिए, ताकि कोई दिक्कत ना पाए। तो मालिक चाहेगा तो तीसरी लहर आएगी नहीं, अगर आती है तो उस पर हम लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। जी, आइए आपको मिलाते हैं कुछ दूसरे जनपद से कुछ लोग आए हैं जो इनका आभार व्यक्त करने आए हैं कि कोरोना काल में इन्होंने समय से ऑक्सीजन की सप्लाई की, जिससे इनके परिजनों की जान की सुरक्षा हो सकी। जी सर, बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शुएब, मैं फैज़ाबाद से आया हुआ हूँ। मैं अंकल जी का जो है बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो हमारे भाई के लिए अवेलेबल हुआ ऑक्सीजन जो उनको मिला है। हम इससे पहले सीतापुर, बाराबंकी, इधर उधर सब जगह ढूंढ कर परेशान हो गए, कहीं नहीं मिल रहा था। फिर हमको यहाँ के बारे में पता चला, आपके राम प्यारे विश्वकर्मा आपका नाम है, आपके जो है इसका पता चला हमको प्लांट का। तो फिर हम यहाँ पर आए और हमको रेगुलर जो है सिलेंडर, हमारे भाई जब तक बीमार थे तब तक हमको इनसे जो है ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर प्राप्त होता रहा। आपके हम बहुत आभार हैं और इसी का शुक्र अदा करने के लिए हम इनके पास आए हुए फैज़ाबाद अयोध्या से।
सर आप बताइए आप अरे ठीक है, बढ़िया वो चला वीडियो बन रहा है ना, वीडियो में सब आ जाए।